Namaste, Kavita ji. Namaste, sir. How are you, ma'am? I'm fine, sir. So it was it's an honor to have you on my podcast. Thank you, I sir. run a business channel called Business Arena 365. We showcase business owners and professionals. So we mostly have professionals from all over India. So it's a great pleasure to have you on my podcast. Thank you, sir, for coming here. So, Give me this yeah. opportunity. So we just want to understand your journey because it's very exciting. आपका जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. पहले आप टीचर थे. Yeah. तो आप टीचर कब तक थे? कितने साल टीचर के साथ? सर मैं लास्ट 17 ईयर से टीचिंग कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, टीचिंग भी करती हूँ. मेरी स्कूल है खुद की, ट्यूशन क्लासेस है जहाँ पे मैं पढ़ाती भी हूँ. 30 टीचर्स का स्टाफ है. ऑल इज वेल ऑर्गेनाइज. बट वो रहता है ना मन में कि कुछ अलग करना है या फिर कुछ तो भी अलग है दुनिया में, उससे हम रिलेट कर पा रहे. तो मैं पहले से ही मुझे ऐसा था कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा था ही कि हाँ कुछ तो भी है, सुप्रीम पावर जो हमें चला रही है, या फिर हम कुछ चीजें सीखते हैं अपने आप, कुछ हमें सीखनी पड़ती है. जो अपने आप सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, चलना हम सीखते हैं, जो भी नेचुरल चीजें हम सारी करते हैं. और ये कैसे करते हैं, ऐसे क्यूरियोसिटी थी. सो उससे फाइंड आउट करने के लिए या फिर कुछ तो भी अलग करना है जो हम दुनिया को भी कुछ दे सके, या फिर हम जो कर रहे हैं उससे हमें खुद को हेल्प हो रही है. वैसे ही अगर हमें अदर्स को हेल्प करनी है, दूसरों को, तो हम कैसे कर सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म से या फिर किस चैनल के थ्रू. तो मुझे लाइफ कोचिंग लगा जहाँ पे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनके माइंडसेट चेंज करने के लिए, उनको मेंटल स्टेबिलिटी लाने के लिए. जैसे कि हम फिजिकली तो पूरा मतलब फिजिकल फिट रहने के लिए जिम जाना है या फिर वॉकिंग या फिर बहुत सारी चीजें करते हैं. वैसे फिर जैसे माइंड को अगर हमें लाना है जगह पे या फिर माइंड यूज करके कुछ चीजें करनी है, माइंड को शांत करना है, तो उसका भी कुछ प्रोग्रामिंग होगा. मतलब माइंड कंट्रोल में रखने के लिए. हाँ, माइंड कंट्रोल में रखने के लिए और डे टू डे लाइफ में उसका यूज करके जो है उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स जैसे हम कर रहे हैं वैसे सबको हेल्प करने के लिए मैंने फिर ये लाइफ कोचिंग की जर्नी मेरी स्टार्ट की. लास्ट 3 इयर्स में ये कर रही 3 इयर्स से आप ये कर रहे हैं. हाँ. तो आपको ऐसा मन में ये विचार आया कि आपको इसमें जाना चाहिए. पहले जो आप टीचर थे, हाँ. कितने साल थे टीचर आप? 17 इयर्स. 17 इयर्स. तो काफी 17 इयर्स काफी ज्यादा होता है. तो उसके बाद आपने इसमें शिफ्ट किया, तो आपके किस वजह से आपने शिफ्ट किया? कैसे है ना सर, मेरे पापा आर्मी में थे. अच्छा. ही इज रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर नाउ. वो बहुत इंस्पिरेशनल है. मतलब कैसा है कि हाँ ये हो जाएगा दीदी, तो हो ही जाता है. मतलब उनको उनके शब्दों में पावर है. अच्छा. तो जैसे हम बोलते हैं ना कि उसने बोला वो सही हो गया, ये बता रहे वो सही है, या फिर कोई किसी का ऑरा हमें बहुत अच्छा लगता है. वैसे मेरे फादर है जो बहुत ही मोटिवेशनल भी है और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली. मतलब कि हाँ जिंदगी में कभी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, या फिर कुछ खुद की चीजें करनी है, दूसरों के लिए बहुत सारा करना है. तो ये सब मुझे घर से ही मिला है. मेरे पापा से ये सब मिला है. हाँ, इंस्पिरेशन उनसे ही मिला है. और बाद में मेरे हस्बैंड, ही इज अ डॉक्टर, और उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया. हाँ लेडीज है, इसको घर पे रखना है, या फिर कैसे मेरे से मतलब ये आगे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं. हर मोड़ पे उन्होंने मेरा साथ दिया है, या फिर हर चीज में हाँ तू कर सकती है, तुझे करना है तू कर. मतलब ऐसा ये जो होता है, हाँ मुझे सीखना है, लेकिन सीखने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो मेरे घर में से मेरे फादर, मेरे हस्बैंड, मेरा सन, हाँ सभी बहुत सपोर्टिव भी है और बताते रहते हैं. अगर मैं गलत भी हूँ तो वो वहाँ पे भी बताएंगे. ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ सही है, नहीं तू गलत है, तू गलत है. तो ये सब जो जैसे मुझे बता रहे, जैसे मैं ग्रो हो रही हूँ वैसे मेरी वजह से भी और कोई ग्रो हो सकता है. जो अभी देखो जैसे कॉर्पोरेट में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनकी मेंटल स्टेबिलिटी हिल जाती है. क्यों? क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स डिफरेंट रहते हैं, लाइफस्टाइल चेंज है. हाँ, तो उसकी वजह से फिर बहुत से लोग डिप्रेस्ड है. मेरा एक ऐसा पेशेंट था, एक लेडी है जिसका मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ लेकिन बताती हूँ, जिसने शिफ्ट किया था यहाँ से अमेरिका गई थी. फिर वहाँ पे उसका मन नहीं लगा कि ऐसे कुछ अलग लग रहा था, तो उसने वहाँ पे जॉब क्विट करके वो वापस इंडिया आई. लेकिन फिर जॉबलेस थी, हस्बैंड भी जॉबलेस, और खर्चा तो जो है वो है. फिर उसने खुद का फ्लैट बेच दिया, फिर गाड़ी बेच दी. फिर अभी क्या मतलब जो भी था पैकेज अभी छोड़ के आए, तो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मिला नहीं होगा. तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी, बहुत डिप्रेशन में. फिर मैं एक सर है
जिनका मैंने वेबिनार ज्वाइन किया था उसमें वो मुझे मिले। फिर उसने मुझे बोला कि आपका मुझे ऑरा बहुत ऐसे लगा कि नहीं, हाँ मैं आपको बता सकती हूँ, आप जो ये मोटिवेशनल कुछ वीडियोस मैंने आपके देखे तो मुझे आपको ज्वाइन करना है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अभी जान ही दे दूं, क्योंकि मुझे जीने का ही मतलब ही नहीं रह गया है कुछ, क्योंकि मेरे हाथ से मैंने सब गवा दिया। ऐसे उसने बोला। मैं बोला फिर ठीक है, तुझे ऐसा लग रहा है, लग सकता है नेचुरली, क्योंकि बहुत सी चीजें हाथ में थी चली गई, बट इतना इजी है क्या लाइफ को मतलब खत्म करना? इसके लिए सिर्फ आप एक जॉब के लिए थोड़ी ना आए थे ना। तो फिर उसको मैंने बताया, फिर उसका मैंने 21 डेज का सेशन लिया, 5 डेज का किया। उसमें उसको कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बहुत निगेटिव थी, क्योंकि निगेटिविटी बहुत जल्दी हमें पकड़ती है, तो डिप्रेशन में चली गई थी। फिर उसका मैंने फर्स्ट 5 डेज का बुट कैंप लिया, जिसका मैंने उससे फिर पैसा नहीं लिया, क्योंकि उसने इससे मुझे बोला कि नहीं मुझे इससे कुछ फायदा नहीं हुआ या फिर मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं और निगेटिव हो रही हूँ। तो मैंने बोला कि कैसे होता है, जब हम कैसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है, जो हम सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो हर बार अगर निगेटिव सोच रही है तो वही आएगा। तो कितना भी मैं बोलूंगी तो अफर्मेशन कर, तो विजुअलाइजेशन कर, या फिर बिलीफ तेरे चेंज कर, तो वो सडन नहीं होगा, क्योंकि आप लास्ट 3 ईयर से क्या जी रहे हो कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ हो नहीं रहा है। तो ये चीजें आपको बदलनी होगी, तो आपको माइंडसेट आपका चेंज कॉन्शियसली करना पड़ेगा। मतलब हाँ, आपको पता है निगेटिव है, तो वो निगेटिव बाजू में रखो और आप बोलो कि नहीं ये मेरा अच्छा हो रहा है, मेरे पास अच्छा जॉब है, मेरे हस्बैंड को अच्छा जॉब मिल गया है, या फिर मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, मेरा खुद का फ्लैट है जहाँ पे मैं रह रही हूँ। फिर ऐसा उसको मैंने 21 डेज का आगे फिर मैंने प्रोग्राम लिया, जिसमें उसका मैंने विजुअलाइजेशन खुद से करा लिया उसको। फिर जो भी था अफर्मेशंस में बैठा के कराती थी उसको ऑनलाइन, कि हाँ ये तुझे करना है, इतना मेरे सामने करना ही है। फिर वो 21 डेज के इसमें भी 11 डेज उसमें कोई चेंज नहीं आया, बट आफ्टर 11 डेज शी गॉट अ न्यू जॉब विच इज रियली, मतलब उसकी जो सैलरी थी वो जो अभी जॉब कर रही थी उससे डबल थी। जॉबलेस तो थी वो, ऐसे छोटा मोटा कुछ कर रही थी। तो फिर उसको थोड़ा ऐसे हुआ कि हाँ मैंने जॉब अट्रैक्ट कर लिया, तो वो थोड़ी पॉजिटिव हो गई। फिर उसके बाद में उसने आगे का अच्छे से किया, मतलब हाँ अभी तो मैं कर सकती हूँ, या फिर जो चीजें मैं बता रही थी वो मन से करना, या फिर उस पर डाउट न लेना। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम सोचते कुछ है करते कुछ है, क्यों? क्योंकि हम डाउट लेते हैं। हाँ मुझे तो चाहिए कि मैं साल का 1 करोड़ कमाऊं, कैसे कमाऊंगी? अगर आपका वहां पे डाउट आ गया तो आप नहीं कमा सकते हो, क्योंकि आप जो आपका हायर सेल्फ है, जो सुप्रीम पावर है, जो यूनिवर्स है, उस पर आप डाउट ले रहे हो, तो उसको भी कंफ्यूज कर रहे हो, खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो, तो उससे वो चीजें वर्क नहीं होती। तो उसका वो करा के लिया सब मैंने। फिर वो उस 21 डेज के बाद उसमें कंप्लीट चेंज आया, मतलब वो थोड़ी पॉजिटिव हो गई। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि पूरी चेंज हो गई, पर पॉजिटिव हो गई। तो कुछ चीजें उसकी अच्छी होने लगी। फिर उसके हस्बैंड से जो झगड़े थे वो कम हो गए, उनको भी अच्छी जॉब लग गई। फिर उसने मेरा 3 मंथ्स का आगे का कोर्स लिया, जो बहुत ही ज्यादा, मतलब जिनको कुछ नहीं समझता है उनको हम वो कोर्स देते हैं। तो उसमें उसने पूरा जो भी बताया वैसे किया। फिर खुद के ऊपर उसने वर्क किया। फिर सवेरे उठ के मिरर टेक्निक्स करना, ग्रेटिट्यूड जो रहता है, जो हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। जो भी हम विजुअलाइजेशन करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रेटिट्यूड सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो उसने करना शुरू किया, उससे उसको भी जॉब लगा, उसके हस्बैंड को भी लगा। विद इन 6 मंथ्स उन्होंने फ्लैट भी लिया और कार भी ली। क्या बात, मतलब ऐसे जो बहुत लोग ऐसे ग्राउंड जीरो से वापस, मतलब जो जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो हीरो होते हैं वो भी जीरो हो जाते हैं, वो सिर्फ अपने माइंड सेट का। क्योंकि कैसे है, निगेटिव जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। निगेटिव कोई लेता है क्या? मतलब हाँ निगेटिव स्पीकर ऐसा कोई है क्या? मोटिवेशनल स्पीकर रहते हैं, कोई निगेटिव स्पीकर नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने आप ही आता है। निगेटिविटी अपने आप आती है, पॉजिटिविटी अपने आप नहीं आती है। तो उसे हम सिखाते हैं कि आप पॉजिटिव कैसे रहते हो, आपके बिलीफ चेंज करना, आपका विजन बोर्ड बनाना, आपके जो भी सॉफ्टवेयर हिल गए दिमाग के वो फिर से जोड़ना, ये काम हम करते हैं सर। Oh, that's interesting. थैंक यू। And you're doing a great job to the society. Yeah, and that is needed, sir. Yeah, that is needed, very much needed in today's fast-paced life. Yeah, it is really needed. क्योंकि ऐसे बहुत है, मतलब ये एक नहीं, ऐसे बहुत एग्जांपल्स थे मेरे पास, बट ये अभी सडन हुआ था, रिसेंटली है, तो इसीलिए मुझे वो याद है। Okay, that's nice. So initially आपको क्या challenges आए थे when you started from teaching to
this particular profession? मुझे जब भी मैंने स्टार्ट किया तो मैं वीडियोस देखती थी ऐसे, हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने बुक पढ़ी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, Okay. जोसेफ मर्फी का बुक है, जो मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैंने उसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ा, मराठी वर्जन भी पढ़ा, आई एम अ मराठी स्पीकर, सो मैंने मराठी वर्जन भी पढ़ा, तो मुझे वो रिलेटेबल लगा कि हाँ, अगर हम कुछ सोचते हैं वैसा होता है तो होता ही है। फिर उसके बाद में मैंने द सीक्रेट पढ़ा, फिर मैंने मेंटोरिंग लिया, मेरे काफी सारे मेंटर्स है, उनसे मैंने सीखा। तो वो सीखने के बाद चैलेंजेस कैसे आते थे कि हाँ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि निगेटिविटी आती है तो वो अपने आप ही आती थी। हाँ, उन्होंने तो बोला है कि आप मैनिफेस्ट करो कि हाँ मुझे अच्छी जॉब है, या फिर मेरे पास 1000 स्टूडेंट है, या फिर जो मेरे से रिलेटेड था, या फिर और कुछ, पर वो हम नहीं रिलेट कर पा रहे थे या फिर विजुअलाइज नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें पहले डाउट लेने की आदत है। हम क्या करते हैं, पहला डाउट लेते हैं कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता है, तो वहां पे हम खुद भी कंफ्यूज होते हैं, जो हमें देना चाह रहा है उसे भी हम कंफ्यूज करते हैं, तो उससे वो हो ही नहीं रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं हूँ, ये तो कुछ हो नहीं रहा है मेरे साथ में, जो बता रहे वो तो झूठ लगता है। फिर जिनको मैनिफेस्ट हुआ है, किसी को 1 करोड़ मैनिफेस्ट हुआ, किसी को उसकी ड्रीम कार मिल गई, ऐसा हर रोज वहां पे बताते थे, पर मुझे तो वो झूठ लगता था। क्यों? क्योंकि मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा था। इनिशियल डेज में फॉर 6 months नथिंग हैपेंस। You also went through the या सो ये सब प्रॉब्लम मुझे ही आते थे, इसलिए मैं वो सॉल्व कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने वहां से जर्नी स्टार्ट किया था। फिर आफ्टर 6 months मुझे लगा कि नहीं, फिर मेरे साथ जो चीजें मैंने सोची वो वैसे होने लग गई, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये वर्क करता है, ये हर एक के ऊपर वर्क करता है। और कैसा है कि पहले से ही मुझे वो लगता था कि हाँ हायर पावर है, पर ये वर्क कैसे करता है वो मुझे नहीं पता था। जो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मैंने कोर्सेज किए या फिर जो भी मैंने मेंटोरिंग ली, वहां से मुझे पता चला, और वो यूज कैसे करना है वो भी पता चला, और वो कैसे वर्क करता है वो भी चला। तो फिर उसके बाद में मैंने कोर्सेज लेना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, वेरी गुड। तो आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं अभी, मतलब? अभी ऑनलाइन तो 500+ स्टूडेंट्स है। 1-to-1 कोचिंग भी मैं कराती हूँ, और जो ग्रुप सेमिनार्स रहते हैं वो भी मैं लेती हूँ। और जहाँ पे मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन से, जहाँ पे उन्हें अगर कॉर्पोरेट कंपनीज में अगर कोई रहता है जिनको हमें डिप्रेशन से बाहर निकलना है, फिर वर्क आवर्स बहुत रहते हैं, एंग्जाइटी उन्हें बहुत आ जाती है, तो उनको अगर उससे बाहर निकालना है या फिर कुछ उनको बताना है कि क्या करना है, तो छोटी छोटी टेक्निक्स हम उनको बताते हैं, जो वो करके उतने ही टाइम में भी वो अपना माइंड शिफ्ट कर सकते हैं और थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं। वो जो एनवायरनमेंट है वो बहुत टॉक्सिक रहता है उनका, जिससे उन्हें बाहर निकलने में हम हेल्प करते हैं। That's wonderful. आप लोग बढ़िया काम कर रहे हो लोगों के लिए। What do you have to say to the people? How to keep themselves positive? अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना चाहिए? पॉजिटिव कैसा In रखना general, चाहिए? in हाँ, day-to-day इट्स activities. रियली नाइस क्वेश्चन, क्योंकि वो जरूरी है। अभी हम जो देखते हैं कि अभी मूवीज है या फिर फोन है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है हमारे लाइफ में, Yes. पर वो हमें अगर वे उसमें से फाइंड आउट करना है तो हमें सवेरे जल्दी उठना, अफर्मेशंस करना, विजुअलाइजेशंस करना, या फिर डे टू डे लाइफ में भी जो भी चल रहा है उसे पॉजिटिवली लेना। तो वो कैसे हो सकता है? या अगर हम सवेरे उठते तो सवेरे हम उठते ही अगर मिरर के सामने जाके बोलते हैं खुद को ही कि आई एम बेस्ट, आई एम पावरफुल, आई एम सुप्रीम सोल, आई डू एवरीथिंग प्रॉपरली, आई हैव लॉट ऑफ मनी, और जो भी है अपने बारे में पॉजिटिव बोलना है, जो चाहिए वो बोलो, वो यूनिवर्स आपको देने ही बैठा है। एक बड़ा प्लेन पेपर है अपने पास, उसमें एक डॉट हमने रख दिया, तो अगर थोड़ा दूर हो गया वो पेपर तो हमें भी वो डॉट नहीं दिखता है। वैसा ही यूनिवर्स है जिसके पास हर चीज बहुत है, मतलब काफी है देने के लिए, जो देता है वही हमें मिलता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 1 करोड़ चाहिए तो आपको उतने देने हैं। आपको अगर चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ, किसी को हंसी देनी होगी, किसी की हेल्प करनी होगी, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। ये भी हम देते हैं तो उसके बदले में हमें, हाँ भगवान बोलता है कि इसने ये इसको दिया है तो हमें ये, वो हमसे कुछ नहीं मांग रहा है, उसको कुछ हमें देना नहीं है, जो हम देते हैं वही हम लेते हैं। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो पहले आपको देना सीखना पड़ेगा। अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो आपको सामने वाले को बोलना पड़ेगा कि आप अच्छे हो,
तो सामने वाला अपने आप आपको अच्छा बोलेगा। इतनी वर्ड्स में पावर है। और अगर आपको खुद को बोलना है तो खुद के बारे में सेल्फ टॉक जो रहती है हमेशा निगेटिव रहती है। किसी की भी देखो, हम जो भी थॉट्स हमारे जितने भी आते हैं माइंड में, वो कैसे आते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा करूंगा, हाँ ऐसा करेंगे तो कोई कुछ बोलेगा या कोई कुछ सोचेगा। तो ये हम सोच सोच के क्या करते हैं, खुद भी डिप्रेस्ड होते हैं, दूसरों को भी करते हैं, और जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी आते हैं सराउंडिंग में उनको भी हम डीमोटिवेट करते हैं। उससे अच्छा है ना, नहीं है ना आप ठीक तो भी बोलो आई एम ओके, आई एम वेरी गुड, आई एम फैंटास्टिक। सामने वाला अरे इसको तो इतना दुख है ये फिर भी कैसे खुश है। मतलब हम अपनी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक से ही पावर बढ़ा सकते हैं हमारा। अगर आपको अपनी मतलब जिसको भी करना है, व्यूवर्स को भी करना है, तो उनको भी बेस्ट टेक्निक मैं यही बता सकती हूँ कि आप सवेरे उठते अफर्मेशंस लिखना। आई एम इज अ पावरफुल वर्ड। मैं अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं कि मैं खुद ब्रह्मा हूँ। मतलब क्या हूँ कि मेरे पास सब पावर है, भगवान ने हमें बनाया है उसी तरह से हमें सब पावर है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कर सकता है। अगर हम ऑक्सीजन, जो चीजें सस्ती है या फिर जो प्राइसलेस है, वो चीजों का हमें इम्पोर्टेंट है नहीं। जैसे हम सांस लेते तो हम गिन के लेते हैं, नहीं लेते, ऐसे ही लेते हैं। वही वेंटिलेटर पे अगर कोई गया तो फिर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इम्पोर्टेंट होता है, पर जो है उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। वो कितना सिंपल है लेकिन उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये जो चीजें यूनिवर्स दे रही है, हमें हार्ट दिया है, हमें जितने भी ऑर्गन्स दिए, बॉडी ऑर्गन्स, वो सब प्राइसलेस है। अगर उसमें से कोई भी डैमेज होता है तो हमें पता चलता है कि वो कितना यूजफुल या फिर उसके लिए कितना हमें हाँ पे करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है या फिर हमें तो कुछ नहीं मिला है, भगवान ने हमें कुछ नहीं, उसने बहुत कुछ दिया। आप अलाइव हो, आज जिंदा हो, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से लोगों को अगला दिन भी देखना नसीब नहीं होता है। तो अगर हम जिंदा है तो भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर हम ग्रेटफुल रहते हर चीज के बारे में तो हमें भगवान बहुत देता है। क्यों देता है? तो मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है, अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। का लाइव एग्जांपल आपके घर में रहता है। अगर आपकी मैम आपके लिए कुछ खाना पकाती है और आप उसमें नुक्स निकालते रहते हो हमेशा कि हाँ तूने आज सब्जी अच्छी नहीं बनाई है, या फिर आपको रोटी नहीं आती है, हर रोज एक ही सब्जी, वो क्या बोलेगी, बना लो खुद, या फिर जैसा मुझे आता है वैसे बनाऊंगी या मैं नहीं बनाऊंगी। क्यों? वो खाना पका रही है, किचन में है, दिन भर आपका सोचती है, और आप एक शब्द भी उसको अच्छा नहीं बोलेंगे तो उसको क्या लगेगा, इंसल्टिंग लगेगा। वैसे हम यूनिवर्स का इंसल्ट करते रहते हैं हमेशा, ऐसा बोल के कि हमें कुछ नहीं दिया, हमें सारा कुछ उसी ने दिया है। हम खुद से कुछ लेके आए थे? कुछ नहीं। कुछ लेके जाने वाले हैं? नहीं। कुछ भी नहीं। अगर हम जिंदा है मतलब हमें बहुत कुछ दिया है भगवान ने, तो उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड आपने दिखाना चाहिए। मतलब आपने थैंक यू रोज बोलना ही चाहिए। अगर आप थैंक यू बोलते, अगर आपको एक वेटर भी ग्लास लाके भर के देता है तो हम उसे थैंक यू बोलते, तो वो वापस से पूछेगा आपको कि हाँ आपको और पानी चाहिए सर, और अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो वो मुड़ के चला जाएगा। वैसे रहता है कि अगर हम ग्रेटिट्यूड, जैसे फिर भगवान को भी क्या चाहिए, प्यार चाहिए ना। लव सबसे बड़ी एनर्जी है, और एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ही भगवान से हमें मैच कराती है। यूनिवर्स कहो, सुप्रीम सोल, या फिर व्हाटएवर आप जिसे मानते हो, वो भगवान से आप कैसे कनेक्ट होते हो। उनको क्या सभी भाषाएं आती है? नहीं आती है। फिर वो फ्रेंच लोगों की भी सुनेगा, मराठी लोगों की भी, इंग्लिश की भी, इट्स यूनिवर्सल ना। तो उनको क्या समझ में आता है, अपना फ्रीक्वेंसी, उसको नई शब्द समझ में नहीं आता है। और हम हमेशा वही सोचते, मुझे मोटा नहीं होना है, उसमें नहीं आ गए तो उसने क्या सुना, सबकॉन्शियस माइंड ने आपके मोटा, तो वो मोटा करेगा आपको अपने आप। मेरे पास पैसे है लेकिन मुझे बचा के रखने हैं, क्या सुना, उस वहां पे कमी आ गई कि हाँ बचाना है। मतलब क्या है कि वहां पे कम है कुछ, तो मतलब आप जैसे बोलते हो वैसा होता है। तो आपको बोलना कैसा चाहिए, जो आपको चाहिए एग्जैक्टली वही बोलो। मैं वही सिखाती हूँ कि आपके बिलीफ और आपका विजन स्ट्रांग करो। आपको जो चाहिए वैसे कि वैसा। एक अगर कोई बोलेगा कि हाँ मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे पैसे गिनने हैं, तो भगवान बोलेगा तथास्तु, फिर वो बैंक में नौकरी लगा देगा उसको, फिर वो दूसरों के पैसे गिनते बैठेगा। बराबर है। स्पेसिफिक होना चाहिए आपका
आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन आपका वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। और जो मिला नहीं है आपको लग रहा है लेकिन वो मिलना चाहिए, तो उसके लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड, थैंक यू गॉड कि मुझे आपने मेरा फेवरेट प्लेस दे दिया, या फिर मेरा फेवरेट हाउस मुझे मिल गया, मेरा लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड मुझे मिल गया, या फिर जॉब मिल गया, वॉट एवर यू गेट, आपको सिर्फ थैंक यू बोलना है और तो कुछ करना है नहीं। आपको भगवान को जाके पैसे तो है नहीं देने, हैं नहीं, या फिर और कोई भी चीज वो नहीं मांगता है आपसे। क्या मांगता है कि आप उसको सिर्फ थैंक यू तो बोलो, बराबर है कि नहीं। एक बार ऐसे होता है कि भगवान के पास मतलब दो लोग रहते, या फिर दो औरतें बोलते हैं, हम सीता और गीता। तो एक हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इतना सब दिया, इतनी केयरिंग फैमिली दी, लविंग हस्बैंड दिया, रहने के लिए घर दिया, या फिर मैं 2 वक्त का अच्छे से खा रही हूँ, ये सब आपने मुझे दिया और मैं बहुत लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी जो थी वो क्या बोलती थी, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मुझे क्या दिया भगवान ने, कुछ भी नहीं है। फिर वो ऐसे एक रूम में रहना, या फिर खाने का भी उसका कोई नहीं था, तो फिर उसको भगवान मतलब एक जैसे मैसेंजर रहता है ना, वैसे दूत आया उनके घर पे, तो बोला कि मांगो, आपको क्या मांगना है। तो बोली कि मुझे सब चाहिए, मुझे घर चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, एकदम अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, या सब चीजें जो अदर्स के लिए है वो मुझे चाहिए, या फिर सीता के लिए है वो मुझे चाहिए। तो वो बोला कि ठीक है, फिर आप पहले देना सीखो तो आपको सब मिल जाएगा। तो फिर उसने सोचा कि क्या देना है, फिर उन्होंने बताया कि आपको ग्रेटिट्यूड देना है, आपको रोज थैंक यू बोलना है भगवान को, या फिर हायर सोल को, या फिर आपने जो आपके लिए आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलो। और दूसरी को उसने बोला था कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तो वो बोले कि आप थैंक यू बोलना बंद कर दो। तो बोली कि मैं तो वो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आज जो मुझे दिया है उसके लिए तो मुझे शुक्रिया अदा करना ही है। तो बोले फिर आपको देना भी नहीं रुकेगा, देना ही लेना है, मतलब हम जो देते हैं वही लेना है। तो क्या करना है हमें फिर, अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें पहले देना सीखना पड़ेगा, प्यार चाहिए तो प्यार देना सीखना पड़ेगा। अगर हमें कुछ और भी चीज, अभी गाड़ी चाहिए आपको, मर्सिडीज मुझे चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मर्सिडीज के बदले भगवान मर्सिडीज में नहीं घूमने वाले, यूनिवर्स नहीं घूमने वाला, लेकिन आपको 4 लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, आपको पॉजिटिव किसी को बनाना पड़ेगा, आपको खुद को रहना पड़ेगा, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, तो हमें सब कुछ जो चाहिए वो मिलेगा। जैसे हमारा लेखा जोखा रहता है ना, यहाँ पे ये कर्मास वर्क्स, पर कहाँ पे, यहीं पे होता है सब कुछ। तो ऐसा है, मतलब वो अगर बोलेंगे तो बहुत है, लेकिन इट रियली वर्क्स। अगर किसी को करना है मतलब खुद की लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट, तो उसके लिए बहुत सी टेक्निक्स है, जैसे विजुअलाइजेशन है, चेंज इन बिलीफ है, या फिर विजन क्लियर करना है, अफर्मेशंस है, 369 टेक्निक है, बहुत सी टेक्निक्स है। लेकिन ये वर्क कैसे करते हैं वो, जब आप पॉजिटिव शिफ्ट होता है आपका माइंडसेट, आपका सबकॉन्शियस माइंड जब वर्क करने लगता है तभी वो शिफ्ट हैपन्स फ्रीक्वेंटली, अदरवाइज वो नहीं होता है। Okay, it's ongoing process. Yeah, it's ongoing. और काफी लोगों का सवाल रहता है फिर ना, जो कोर्स ज्वाइन करते हैं, ये कितने दिन करना है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कितने दिन करनी है, या फिर अफर्मेशंस कितने दिन लिखे हम, या फिर हमें तो अभी बोर होता है, या फिर रोज वही वही कैसे करना है, वही कैसे रीड करें, पॉजिटिव ही कैसे रहे। अगर हम रोज उठते ही ब्रश करते हैं तो हमें कोई बताता है क्या, बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो कंसिस्टेंसी है ना वहां पे हमारी, तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप वो अचीव नहीं कर सकते हो। अगर आपको जिंदा सांस कितने दिन लेनी है, अगर हम सांसें लेते हैं, ब्रीदिंग कितने दिन करनी है हमें, तो चलते रहता है वो, जब तक हमें जिंदा रहना है जब तक हमें ब्रीदिंग करनी है, जब तक हमें बड़ा बनना है तब तक हमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करनी है, या फिर कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में आपको अट्रैक्ट करना है उसके लिए आपको ये चीजें कंसिस्टेंटली करते रहना होगा, तो ही ये क्या करता है, वर्क करता है। 4 दिन कोई करेगा, 5वें दिन छोड़ देगा, इट नेवर हैपेंस। ये जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा देंगे हो जाएगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपका माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जो बोलते हैं, तो वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ऑल थिंग्स हैपेंस। So nice, man. Thank you. So that was wonderful for my viewers.
So before we wrap up, you have anything else to say to my viewers? तो कुछ बताना है viewers के लिए कंक्लूड करने से पहले? हाँ, यही बताऊंगी कि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो पहले उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ 4 वीडियोस देख के या फिर बुक पढ़ के कोई भी ये नहीं सीख सकता है प्रॉपरली। अगर आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस सीखनी है तो आपको मेंटोरिंग किसी की लेनी पड़ेगी। आपको अगर कुछ चीजें सीखनी है, जैसे हम स्कूल में क्यों जाते हैं, सीखने के लिए, टीचर्स रहते हैं इसीलिए, नहीं तो हम तो ऐसे तो यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं। तो यूट्यूब पे जो सिखाते हैं वो थोड़ा रहता है। अगर इनको व्यूअर्स को सच में कुछ सीखना है तो उसके लिए मेंटोरिंग किसी की भी लेनी ही पड़ेगी, और जो उनको डीप में सिखाए, क्योंकि आधा ज्ञान कुछ काम का नहीं रहता है, डेंजरस होता है, इट इज डेंजरस। सो Of- अगर आप मतलब व्यूअर्स को अगर कुछ करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो पहले सीखना पड़ेगा, फिर वो अप्लाई करते आएगा उनको खुद को। क्योंकि अगर हम कुछ देखते हो आधा अधूरा होगा तो आधा अधूरा ही मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सही होता है वो भी होता है, जो गलत होता है वो भी मैनिफेस्ट होता है। तो अगर व्यूअर्स को चाहिए तो उनको सही पाथ दिखाने वाला कोई मेंटोर चाहिए होगा। जैसे गुरुकुल पद्धति थी हमारी, चाहिए। तो उनको गुरु चाहिए तो वो अच्छे से सीख सकते हैं। तो वो सब आपके पास आ सकते हाँ, हैं। यस डेफिनेटली आ सकते हैं। The best guru. यस यस, थैंक यू सर। Thank you. आपसे Thank you मिलके so much. It's such an informative session. It will be very useful to my viewers. थैंक यू सर। शुक्रिया। Thank you. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पे आए और मुझे लोगों की सेवा करने का मौका दिया वापस से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Do like, subscribe, and watch.